हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड जॉब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये वह 10 क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, क्योंकि व्यापम की विशेषता है कि वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो रिपीट करता है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जिससे कि आप आपके सफलता को प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार से मैं आपके बीच में यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं आज के हमारे टॉप 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस जिले में राक फास्फेट की चट्टानें पाई जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि मध्य प्रदेश की किस जिले में राक फास्फेट की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में राक फास्फेट की चट्टानें पाई जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है। तो आप सभी को ये पता ही होगा कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। ये जो पंचमढ़ी है इसे मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। ये होशंगाबाद ज़िले में है और ये एक हिल स्टेशन है। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं। 2014 में ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, 2014 में, कि नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं, और उसके बाद भी ये रिपीट हुआ है। तो मैं आपको इस आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 41, 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक। याद रखिएगा, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। दोस्तों, यदि आपको इसकी PDF की आवश्यकता हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप आसानी से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। कालिदास जो महान कवि हुए हैं, कवि कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेघदूतम। मेघदूतम एक कालिदास का ग्रंथ है जिसमें अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। बात करते हैं कालिदास की, तो याद रखिएगा, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर के कहा जाता है कालिदास को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। और कालिदास किसके दरबारी कवि थे, तो कालिदास जो विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। विक्रमादित्य जो उज्जैन के महान शासक हुए हैं, उनके दरबारी कवि कालिदास थे। फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश में हीरे की खदान कहाँ पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में हीरे की खदान कहाँ पाई जाती हैं। तो पन्ना ज़िले में। याद रखिएगा, पन्ना ज़िले में हीरे की खदान पाई जाती है, मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में। और आजकल की लेटेस्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो हाल ही में जो बताया गया है कि छतरपुर में, जो पन्ना के पास ही है, छतरपुर ज़िले में भी पन्ना से कई गुना ज़्यादा डायमंड हीरे निकलने की संभावना है। इसका जो पूरा जो ठेका दिया गया है वो आदित्य बिरला ग्रुप को दिया गया है 2500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। 2500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ आदित्य बिरला इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और छतरपुर के जो हेक्टेयर भूमि है उसमें हीरे की खदान, जो अमेरिकी एक कंपनी है, उसने भविष्यवाणी की थी 20 साल पहले ही कि यहाँ से अत्यधिक मात्रा में डायमंड निकलेगा। और वो जो डायमंड है वो पन्ना से निकले हुए डायमंड से कई गुना ज़्यादा डायमंड होगा। हम बात करते हैं तो 6480 समथिंग, याद रखिएगा 6500 मान लीजिए, 6500 किलो के समथिंग डायमंड निकलने की यहाँ संभावना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहाँ है,
पन्ना ज़िले के पास में एक ज़िला है छतरपुर ज़िला, वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 6th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश मैंगनीज उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान रखता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश जो है मैंगनीज उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो प्रथम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि मैंगनीज उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में, याद रखिएगा, बालाघाट ज़िले में सबसे ज़्यादा मैंगनीज पाया जाता है। और बालाघाट ज़िले में कुल मैंगनीज का, भारत के कुल मैंगनीज का 50%, भारत के कुल मैंगनीज का 50% बालाघाट ज़िले में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है, मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। व्यापम की विशेषता रही है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने की भरपूर संभावना है। मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है मदन महल। और हम बात करते हैं मदन महल की, तो इसकी जो ये किया था, इसको बनाया गया था, वो है मदन शाह, एक शासक हुए हैं, एक राजा हुए हैं, मदन शाह ने मदन महल का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। किस स्थान को मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है? तो हनुवंतिया टापू को। किसको कहा जाता है? हनुवंतिया टापू को। बात करते हैं हनुवंतिया टापू कहाँ है? तो हनुवंतिया टापू जो है खंडवा ज़िले में है। कहाँ है? याद रखिएगा, खंडवा ज़िले में हनुवंतिया टापू है। और ये क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र है। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट की हम बात करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक घनत्व है, जहाँ सबसे ज़्यादा घनत्व पाया गया है? तो इसका जो आंसर है वो भोपाल है। भोपाल काफ़ी बड़ा ज़िला है और 855 घनत्व है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं, नर्मदा नदी, लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है? वेरी इंपॉर्टेंट, या यूँ कहें कि मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती हैं, या फिर इसकी लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1077 किलोमीटर। याद रखिएगा कि 1077 किलोमीटर जो हैं वो मध्य प्रदेश में बहती हैं। और कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा के भी बात करता है कि अगर मध्य प्रदेश में 1077 बहती हैं तो कुल इसकी लंबाई कितनी है, कुल ये कितने किलोमीटर में बहती हैं? तो ये भी याद रखिएगा और इन दोनों को अंतर रखिएगा, कहीं मिक्स न हो जाए। तो कुल जो लंबाई है, अगर हम बात करते हैं कुल लंबाई की, तो कुल लंबाई इसकी है 1312 किलोमीटर। याद रखिएगा, 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। और इन एमपी की हम बात करते हैं तो एमपी में 1077 एमपी में बहती हैं और कुल जो हैं वो 1312 किलोमीटर हैं। तो ये 10 क्वेश्चन आपके बीच में मैंने बता दिए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे कि और भी आपके दोस्तों को इससे फ़ायदा मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए 10 क्वेश्चन के साथ जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।